नमस्कार दोस्तों। कश्मीर गए कभी आप? हाँ, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए? नहीं, मुझे यकीन है बहुत सारे लोगों का ये सपना होगा। बहुत सारे लोग ये चाहते होंगे कि हम कश्मीर जाएं और वहां की वादियों में कहीं खो जाएं। तो बहुत सारे लोग यकीनन ये सोच रखते होंगे कि हम माता वैष्णो देवी जाकर मां की ममता में लीन हो जाएं। ऐसा ही एक सपना रोहित नाम के लड़के का भी था, जो हमेशा से वैष्णो देवी भी जाना चाहता था, तो कश्मीर भी वो घूमना चाहता था। लेकिन उसका यह सपना कभी पूरा नहीं हो पा रहा था। दोस्तों के साथ कभी भी प्लान बनाता था तो कैंसिल ही हो जाता था। माता पिता के साथ भी जाना हो नहीं पा रहा था। तो एक दिन रैंडमली इसके चाचा जी का इसको फ़ोन आता है। थोड़े कज़िन चाचा जी थे। बोलते हैं, बेटा रोहित, हम लोग सब लोग माता वैष्णो देवी जा रहे हैं, चलोगे क्या? तुम्हारा बहुत टाइम से मन था। रोहित बोलता है कि हाँ चाचा जी, क्यों नहीं चलूँगा, कब जा रहे हो? ये लोगों ने इसको डेट बताए और रोहित की भी टिकट फिक्स हो गई। ये लोग जाते हैं 2017 में वैष्णो देवी, अच्छे से घूमते हैं और वहीं पे घूमते घूमते प्लान बनाते हैं कि जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो कश्मीर भी घूम लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर तो है नहीं कश्मीर। तो ठीक है भाई, एक ट्रैवल एजेंसी को फ़ोन लगाया गया और डिसाइड हुआ कि पहले श्रीनगर घूमेंगे, उसके बाद फिर प्रॉपर जो कश्मीर में घूमने वाली वादियाँ वगैरह जो कुछ भी है सब एंजॉय करेंगे। तो वो जो आदमी था ना, जो ट्रैवलिंग एजेंसी वाला, उसने बोला कि ठीक है, अभी आप जहाँ पे भी है वहाँ से हम आपको पिकअप करवाते हैं और आपको दोपहर 12-1 बजे तक मैक्स टू मैक्स हम श्रीनगर पहुंचवा देंगे। अगले दिन जहाँ पे हमारा होटल हम डिसाइड कर रहे हैं आपके लिए, उस होटल में हम मुश्किल से मुश्किल दोपहर 12-1 बजे पहुंचा देंगे आपको। बोले ठीक है। अगले दिन ये लोग डॉट 12 बजे इस होटल में पहुंच भी गए। पूरे परिवार वाले लोग थे, रोहित, चाचा जी, चाची जी, चाची जी की एक लड़की छोटी सी 7 साल की, और भी कुछ लोग थे। तो ऐसे 3-4 कमरे लिए गए। इनको अच्छा लग रहा था, होटल अच्छा था, नज़ारा अच्छा था, लोकेशन बहुत अच्छी थी, क्योंकि घूमने फिरने के इलाके बिल्कुल आसपास ही थे। इन लोगों को इनका कमरा दिखा दिया गया। इनके जो कमरे थे वो 3rd फ्लोर में थे। सबको कमरा दिखा दिया गया और डिसाइड हुआ कि जो रोहित है वो अकेले एक कमरे में रहेगा, क्योंकि जो रिश्तेदार लोग आए थे पहले उनके हिसाब से अलग एक कमरा लिया गया था। लेकिन फिर वो जो रिश्तेदार दूसरे थे ना, वो एक साथ ही ठहरने का प्लान कर लिए और एक कमरा पूरा खाली बच गया। तो रोहित ने बोला ठीक है, मैं यहाँ पर रह जाऊँगा। तो रोहित का जो कमरा था ये 3rd फ्लोर में सबसे आखिरी वाला कमरा था, रूम नंबर 308। उसके बाजू में 307 भी इन्हीं लोगों का था, 306 भी इन्हीं लोगों का था। जो 307 था ना, वहाँ पे चाचा चाची और उनकी 7 साल की बेटी रुकी हुई थी। सब ने अपना सामान अमान जमाए, फ्रेश व्रेश हो गए। फिर ऐसे ही फ्रेश व्रेश होके रोहित अपनी खिड़की की तरफ निकला, अपने कमरे की खिड़की की तरफ गया। खिड़की जैसी खोलता है तो क्या देखता है कि जो ऐसा कमरा है ना, एग्जैक्टली उससे लग के उसके बाजू में ही समझ लो एक कब्रिस्तान है, जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। एक बहुत पुराना कब्रिस्तान, उसका बोर्ड वगैरह भी लिखा हुआ था, वहाँ पे सब कुछ दिख रहा था। तो रोहित हैरान हो गया कि बताओ, हम लोग एक होटल लिए, वैष्णो देवी से घूम कर आ रहे हैं, सब इतना अच्छा अच्छा हम देख रहे थे, अचानक से इस होटल रूम में आए, खिड़की खोला मैंने तो कब्रिस्तान दिखाई दे रहा है। ये मतलब बड़ा अजीब लग रहा है, ये कैसा कोइंसिडेंस हुआ। मैं चाचा जी को बुलाता हूँ, उनको दिखाता हूँ। ये गया चाचा चाची कमरे में, उनको बुलाया, दिखाया। सब लोग आए देखने के लिए कि रोहित के कमरे के बाजू में कब्रिस्तान कैसे। मतलब एक होता है ना कि कब्रिस्तान नॉर्मली सब लोग तो देख नहीं पाते हैं, ऑब्वियसली। जो लोग मुस्लिम्स हैं वो कभी किसी वजह से वहाँ जा रहे हैं, किसी कब्र देखने जा रहे हैं या फिर किसी को दफनाने के लिए जा रहे हैं, तो वो देख सकते हैं। रोहित लोगों ने ऐसे इतनी पास से कभी कब्रिस्तान देखे नहीं थे, तो इस सब की सब आए और कब्रिस्तान देखने लगे, बात भी कर रहे हैं कि बताओ यार ये कैसा कोइंसिडेंस है। चलो कोई बात नहीं रोहित, ये खिड़की ज़्यादा खोलना मत, ठीक नहीं रहेगा। कब्रिस्तान मतलब ऐसा बार बार आँख खुलते से दिखे, हम आने वाले 1-2 दिन यहाँ पर रुके हुए हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि कब्रिस्तान दिख रहा है खिड़की से बाहर, ऐसे चल दो। इन लोगों ने उस चीज़ को इग्नोर कर दिए। ये बिल्कुल नॉर्मल भी था, कब्रिस्तान कहीं पर भी हो सकता है। अब ये इनका कोइंसिडेंस बैठ रहा है कि ये जिस कमरे में उसके बाजू में कब्रिस्तान है, ठीक है ना, ठीक है। इसने खिड़की विड़की बंद कर दिया और फिर ये लोग अपने काम धाम में, जो भी इन लोगों का था, जो भी प्लानिंग थी उसमें लग गए। फिर आया रात का वक्त। रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास सब लोग अपने अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे कि एक जोर की चीख सुनाई दी। इस जोर की चीख से सबसे पहले रोहित की ही नींद खुली होगी। वो जागा तो क्या पाया,
बाजू वाले कमरे से यानी 307 नंबर से चाचा जी की बेटी चीख रही है। वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, भागते हुए बाजू वाले कमरे में घुस गया। चाचा जी क्या हो गया, ठीक तो है ना सब कुछ? तो क्या देखता है इस कमरे में आकर वो कि चाची अपनी बच्ची को कंट्रोल करने की कोशिश में लगी हुई है और वो बच्ची चिल्लाते हुए, रोते हुए, आंखों से ये मोटे मोटे आंसू बह रहे हैं, इनके कमरे में लगे हुए एक मिरर को घूर घूर कर देख रही है और उसी में देख देख के चिल्ला रही है। वो चिल्ला रही इतना जोर जोर से, तो रोहित के साथ साथ जो और बाजू वाले कमरे थे, मतलब 306 में भी रुके हुए थे ना इनके रिश्तेदार, तो 306 वाले भी भाग के आ गए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। जैसे सब लोग यहाँ पर आए ना, तो बच्ची उस आईने में देखकर ऐसी उंगली दिखा के बोलने लगी, देखो वो काला आदमी, वो काला आदमी मुझे मार डालेगा, हम सबको मार डालेगा। एक छोटी सी 7 साल की बच्ची के मुंह से ये बात सुनना डरावना तो था बहुत ज्यादा। फिर भी सभी लोगों को ऐसा लगा कि बच्ची ने शायद कोई बुरा सपना देखी है। नई जगह पर आए हैं हम लोग, नींद नहीं आ रही होगी, तुरंत आई होगी, ऐसा कुछ सपना दिखाई दिया होगा और ऐसे ही डर के मारे चिल्ला रही है। उसको सब लोगों ने शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन उसी समय रोहित ने उस मिरर की तरफ थोड़ी नजर डाला। इसको उस मिरर में थोड़ा कुछ अजीब दिख रहा था। ये अलमारी में लगा हुआ एक बहुत पुराना सा मिरर था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई साफ नहीं करता है। ये जो आईना था ना, ये लिटरली इस कमरे का सबसे गंदा पार्ट था। कमरा पूरी तरीके से साफ सुथरा, लेकिन उस मिरर में समझ लो धूल बैठी हुई है। वो जो जंग वाले निशान लग जाते ना मिरर में, कि वो मिरर जैसा नहीं लगता, वैसे वाले निशान भी आ गए थे। वो उस मिरर को देखते हुए उसके पास बढ़ा कि ये मिरर ऐसा क्यों है। जैसे एकदम पास है और ऐसा हाथ लगाने को किया है ना, तो उसने क्या देखा कि उस मिरर में इसकी छवि पूरी तरीके से बदल गई। ये कुछ पलों के लिए खुद को मिरर में नहीं बल्कि किसी और को मिरर में देख रहा था अपनी जगह। ये मिरर के सामने खड़ा है तो ये खुद को ही देखना चाहिए ना, लेकिन कुछ सेकंड के लिए इसको कोई और दिखाई दिया मिरर में। ये गायब हो गया था और इसकी शक्ल में कोई अजीब व गरीब दिखने वाला विचित्र सा शैतान था। लिटरली काला सा मुंह का, समझ लो ऐसा लग रहा था कि मुंह जल चुका है और जल के एकदम सूख के पपड़ी बन गया है। ये जो आँख थी ये इतनी बड़ी बड़ी, पलके वलके कुछ नहीं, आईब्रो वगैरह कुछ नहीं, बिना बाल का है। इतना ही नोटिस कर पाया था, कपड़े वपड़े इतना देख नहीं पाया था क्योंकि वो कुछ सेकंड के लिए हुआ था। ये छूने जा रहा था तभी, और जुब ये घबरा गया ना वहीं पे, और वो जुब से गायब भी हो गया। इसको लगा कि हो सकता है मेरा वहम है, सब लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, मैं किसी को कुछ बोलता नहीं। इतने में इसने पलट के देखा कि बच्ची भी अब शांत हो चुकी है और इसकी मम्मी बार बार उसको सहला रही थी सिर में, तो सोने जैसा भी कर रही है। सब लोगों को इशारा किया चाचा जी ने कि आप लोग अपने अपने कमरे में जाओ, कोई सपना देख लेते, आराम करो, कल हमको घूमने भी जाना है। तो ये लोग सब फिर वापस अपने अपने कमरे में चले गए और सो गए। सोते से ही रोहित को एक बहुत डरावना सपना दिखाई दिया। सपने में इसको दिखाई देता है कि ये जो कमरे में रुका हुआ है उसके बाजू में जो कब्रिस्तान लगा हुआ है ना, उस कब्रिस्तान में एक आदमी गड्ढा खोद रहा है। वो आदमी जहाँ गड्ढा खोद रहा है उसके बाजू में एक मृत शरीर पड़ा हुआ है। वो मृत शरीर के चेहरे में कफन है। वो गड्ढा खोदे जा रहा है, बहुत तेज़ आंधी तूफान, वहाँ पे बर्फीला तूफान चल रहा है, और अचानक से वो आंधी तूफान से वो जो कफन है वो उड़ गया, और जिसका वो कफन था वो कोई और नहीं बल्कि, मतलब वो जो जिसका मृत शरीर था वो किसी और का नहीं बल्कि उसी का था जिसकी छवि को, जिसकी आकृति को रोहित ने वो बच्ची के कमरे में देखा था, चाचा के कमरे में देखा था। सामने में जैसे उसको देखा घबरा कर उठ गया, पाया कि सुबह हो चुकी है। इतने छोटे से सपने में सुबह हो गई। इसको बड़ी हैरानी हुई, बर्फ वाली ठंड थी यहाँ पे लिटरली। इसने जब अपना ऐसा चेहरा पोंछने जैसा किया तो क्या पाया, मतलब प्रॉपर बर्फ वाली नहीं थी लेकिन अच्छी ठंड थी। इतनी ठंड में भी इसको थोड़ा पसीना आ गया था घबराहट के मारे। ये उठा ही है, पसीना ऐसा पोंछा ही है कि ठक 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 ऐसे नॉक करने की आवाज़ सुनाई थी इसको। ये घबरा कर पीछे पलट कर देखता है क्योंकि ये नॉक की आवाज़ इसको पीछे वाली खिड़की से आई थी, जो खिड़की कब्रिस्तान की तरफ खुलती थी। ये ग्राउंड फ्लोर में तो थे नहीं कि नीचे से कोई भी आके नॉक कर देगा खिड़की में, ये 3rd फ्लोर में थे।
तो नॉक किसने किया? और ये 100% श्योर था, ग्लास की नॉक में अलग आवाज़ होती है और दरवाजे की नॉक में, लकड़ी की नॉक में अलग आवाज़ होती है। तो 100% श्योर था ये खिड़की की ग्लास में ही किसी ने नॉक किया है। ये दरवाजे से आवाज़ नहीं आई थी क्योंकि दरवाज़ा इसके सामने है और पीछे खिड़की थी, खिड़की से आवाज़ आई थी। ये उठकर खिड़की की तरफ गया, हवा बहुत तेज़ चल रही थी। इसने खिड़की जैसे ही खोला, एक गंदी सी स्मेल अंदर आई और एक बहुत ठंडी हवा का झोंका। इसने तुरंत अपनी नाक बंद किया और वो हवा धीमी हो गई, वो स्मेल भी कम हुई। तो इसने आँख खोला, नाक से हाथ हटाया और जैसे ही सामने इसकी नज़र पड़ी, क्या देखता है ये कि उसी कब्रिस्तान में एक आदमी गड्ढा खोद रहा है, उसके बाजू में एक मृत शरीर पड़ा हुआ है। मृत शरीर के चेहरे से कफन इतना इतना है और जो जितना चेहरा दिख रहा है ना, वो जला ही हुआ है। मृत शरीर के चेहरे को देखकर साफ साफ समझ में आ गया ये कोई और नहीं बल्कि वही है जो पिछली रात बच्ची के कमरे में आईने में दिखाई दिया था इसको। ये वही है जो सपने में भी दिखाई दिया था, जिसका सपना देख के ये डर कर उठा था। ये रियल में इसको दिखाई दे रहा है। ये घबरा गया, कदम पीछे कर लिया और भागते हुए चाचा जी के कमरे में गया। चाचा चाची जल्दी आप मेरे कमरे में आओ, आपको कुछ दिखाना है और कुछ बताना भी है। चाचा चाची भागते हुए से कमरे में आए, तुरंत खिड़की पास लेकर गया। देखो, चाचा चाची ने भी बाहर देखे तो क्या पाए कि बाहर कुछ है ही नहीं, नॉर्मल वही पुराना बर्फीला ठंडा कब्रिस्तान, जैसे कि कई ज़माने से उसका यूज़ किसी ने किया नहीं है। ये कुछ बोल पाता है इससे पहले ही चाचा इसको कहते हैं कि देख बेटा, अगर मन में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे हैं तो उसको हटा दे और किसी को कुछ बोल मत। बिना मतलब के टेंशन पाल के कुछ मतलब नहीं है। मैं समझ रहा हूँ तुझे कुछ ना कुछ आभास हो रहा है, तेरे एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा है, लेकिन तू जितना बोलेगा साथ के लोग उतने ज़्यादा डरेंगे। इग्नोर करना, कई बार कुछ चीज़ें वहम भी होती है, उसे भुला देना चाहिए। ये बोलता है ठीक है चाचा जी, और ये चाचा जी को कुछ भी बात नहीं बता पाता क्योंकि चाचा जी कुछ तो समझ गए थे और इसकी बात को काट दिए थे। फिर ये लोग थोड़ा घूमते फिरते फिर रात में आती है, फिर रात की बात आती है। रात में जब अपने कमरे में घूम घाम के फिर सब खाना पीना खा के आए हैं, ये सोने को गया है कि रात में 1-1:30 बजे इसके बाथरूम का नल चालू हो गया। ये डिस्टर्ब होके उठा, नल के नीचे बकेट रखा हुआ था, वो बकेट में एकदम सन्नाटा, जो एकदम बिल्कुल साइलेंस है, एक कमरा पिन ड्रॉप साइलेंस, उसमें अचानक से नल चालू हो जाए फोर्स से बाल्टी में, तो आवाज़ कितनी ज़ोर से गूंजती है ना, इमेजिन करके देखो। तो उसकी आवाज़ से इसकी नींद खुली। ये बोला अरे कमरे में तो मैं अकेला हूँ, बाथरूम में कोई जा नहीं सकता मेरे अलावा, दरवाज़ा अंदर से बंद है, चाबी सिर्फ मेरे पास है, तो बाथरूम में कौन चले गया जो नल चालू हो गया बाथरूम का। ये उठा, जैसी बाथरूम का दरवाज़ा खोला, क्या बात है, वो जो नल चालू था अभी तक बाथरूम के दरवाजे तक पहुंचने से पहले तक, वो दरवाज़ा खोलते से ही बंद हो गया अपने आप। ये देख के पूरा शॉक, क्योंकि बकेट खाली थी, नल चालू 100% हुआ था क्योंकि बकेट थोड़ी भरी हुई दिखाई दे रही थी और जो पानी के बूंदा बांदी जो बाहर निकली होगी वो भी पड़ी हुई थी। नल चालू तो हुआ था, लेकिन कैसे? इस बाथरूम में भी आने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसका दिमाग काम नहीं किया, बोला ये वहम नहीं हो सकता, मुझे जो सपना दिखाई दिया था, चाचा के कमरे में आईने में वो जो दिखाई दिया था, जो खिड़की के बाहर सुबह दिखाई दिया था, सब वहम हो सकता है, सब भ्रम हो सकता है, लेकिन ये नहीं था, ये सच में था। इसकी तो फिजिकल प्रूफ भी दिख रहा है। वहाँ पे कुछ सेकंड तक खड़े रहा, नल को भी थोड़ा चेक किया, अपने आप तो चालू नहीं हो रहा है, नल भी प्रॉपर टाइट है, ये कैसे हो सकता है। ये बोला छोड़ जाने दो, कुछ रहा होगा टेक्निकल, कुछ तो भी ऐसा फोर्स आया होगा तो चालू हो गया होगा, छोड़ जाता हूँ। फिर अपना बिस्तर में जाकर लेटा है, 5 मिनट हुए नहीं लेटे हुए, फिर जोर करके चालू हुआ। फिर ये डर कर उठा, चालू ही है। बोले ये क्या चल रहा है। फिर दरवाज़ा खोल के जैसे ही अंदर घुसा, नल बंद। ऐसा 5 से 6 बार हुआ। वो बकेट पूरी भर गई, लिटरली पूरी भर गई। इसने डिसाइड किया कि मैं अब इस कमरे में और रुकूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा, मैं हो क्या रहा है मेरे साथ। 307 में तो नहीं, लेकिन 306 में जो रिश्तेदार थे उनको उसी वक्त कॉल किया, बोला मुझे नींद नहीं आ रही है, कुछ निगेटिव सा लग रहा है, मैं आपके कमरे में आकर सो जाऊँ क्या आज रात को। तो जो 306 में जो रुके हुए थे रिलेटिव लोग, उन लोगों ने अरे हाँ आजा रोहित, क्यों नहीं, उधर नींद नहीं आ रही तो ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी वो कब्रिस्तान वाला कमरा है, ठीक है तो यहाँ पर आकर सो जा। रोहित उनके कमरे में गया है, सोया है, जैसे तैसे करके रात कटी है। फिर अगला दिन निकला, अगले दिन ये फिर घूमे फिरे, फिर ये अपने कमरे में जैसे ही
घूम फिर के आए हैं सब लोग अपने अपने कमरे में। ये जैसे 308 में अपना घुसा है, घुसते से ही क्या देखता है कि कमरे की हर एक चीज़ बिखरी हुई है। सब मतलब इसे कपड़े वपड़े बैग से निकल के फेंके हुए हैं। बाथरूम में कुछ वो जो बकेट था उसमें से कुछ कपड़े डले हुए हैं। इसका तो दिमाग काम करना बंद कर दिया। अब ये गुस्से में आ गया। ये तुरंत मैनेजर को फ़ोन लगाता है कि मेरे नहीं रहते में यहाँ पर कौन आता है, बताओ, सही सही बताओ। मैनेजर ये बात सुन के फ़ोन काट देता है। मैनेजर जवाब नहीं देता है। उस समय मैनेजर होटल में था भी नहीं। ये गुस्से से झन्नाता हुआ सीधे नीचे जाता है और नीचे कौन है उसको पकड़ता है। तो नीचे ना एक नॉर्मल बॉय था काम करने वाला, क्योंकि रात का वक्त हो चुका है, लोग रात में ही घूम फिर के आए थे खाना वाना खा के। तो नॉर्मल एक बॉय था जो हेल्पर जैसा था। उसको पकड़ता है और लेके जाता है अपने कमरे में। बोलता है, देख मेरे नहीं रहते मैं कमरे में कौन घुसा, किसके पास चाबी है, मेरे कपड़ों की ये हालत हुई, अब मैं क्या करूँगा इतनी ठंड में। तो ना वो कुछ बोलना चाह रहा था, बहुत ज़्यादा डर गया था वो हेल्पर, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। और उसके एक्सप्रेशंस को रोहित ने पढ़ लिया। रोहित अब बोलता है, भाई सही सही बता दे क्या बात है। इस कमरे में मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है जब से मैं आया हूँ। कोई नहीं होता है फिर भी किसी के होने का एहसास लगता है। सच सच बता, वरना देख पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं रहते में तुम लोग कमरे में घुस रहे हो, ऐसी तैसी हो जाएगी। ये बोलता है, नहीं सर प्लीज़ आप पुलिस को फ़ोन मत करना, वरना सारा चीज़ मेरे ऊपर आ जाएगी, क्योंकि मैनेजर सर यहाँ पर रहते नहीं हैं। फिर मेरे ही ऊपर सब लोग उंगली उठाएंगे कि तू ही कमरे में घुसता होगा चाबी वाबी लेके। सर मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ, आपके कमरे में कोई इंसान नहीं बल्कि भूत घुसता होगा। रोहित शॉक्ड, बोलता है क्या? बोलता है, हाँ सर भूत घुसता होगा। ये जो कमरा है ना, ये भूतिया है, श्रापित है। रोहित बोलता है, कैसे? बोलता है, सर प्लीज़ आप किसी को मत बताना और पुलिस के पास भी मत जाना, हाथ जोड़ता हूँ। रोहित बोलता है, हाँ यार नहीं बताऊंगा, नहीं जाऊंगा पुलिस के पास, तू बता क्या बात है। साला जान की बात आ जाएगी ना, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो। हेल्पर बताता है, सर आज से लगभग 15 या 20 साल पहले की बात है। ये होटल की प्रॉपर्टी मतलब इस्टेब्लिश होने को थी। ये पहले हमारे मालिक का एक बहुत बड़ा घर हुआ करता था और उन लोगों ने डिसाइड किए थे कि इसको होटल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देंगे। अमीर लोग थे। अब जो मालिक थे उनका एक भाई भी था और वो भाई चाहता था कि मेरे हिस्से में भी ये होटल की प्रॉपर्टी आए, मतलब दोनों के पार्टनरशिप में रहे। लेकिन वो जो मालिक का दूसरा वाला भाई था ना, वो अपनी दूसरी प्रॉपर्टी भी लेके बैठा हुआ था। मतलब उसके पास दूसरी और प्रॉपर्टी थी मनाली साइड में, और ये यहाँ पर कश्मीर में इनकी थी। तो फिर बस भाई वो अपनी ज़िद में लग गया कि मुझे ये भी चाहिए, और ये अपनी ज़िद में लग गया कि तू अपनी मनाली में रहे, तू हमारे कश्मीर में क्यों आ रहा है हमारी वाली प्रॉपर्टी लेने के लिए। ऐसा करके दोनों में बहुत लड़ाई झगड़ा होते रहा। एक दिन वो जो दूसरे वाले भाई थे हमारे मालिक के, वो आए, दोनों के बीच में हाथापाई हुई है रात के समय, लिटरली बहुत मारा पीटी हुई है। और हमारे मालिक ने, ऐसा लोग कहते हैं हमको नहीं मालूम भाई, मालिक ने वो जिस कमरे में थे वो यही कमरा था 308, उस कमरे को फूंक दिया, पूरा फायर कर दिया। उसी में झुलस कर मालिक के छोटे भाई ख़त्म हो गए, पूरे भुन गए थे। जब पूछताछ हुई तो पता चला कि वो एक दुर्घटना हो गई, ऐसा बोले हैं। मतलब कुछ सिलेंडर वगैरह में ऐसा पकड़ ली थी आग, ये सब कुछ हुआ। उस दिन के बाद से 308 में उनकी प्रेजेंस होने लगी फील। मतलब छोटे वाले मालिक हमारे, मतलब मालिक के भाई, वो भटकने लगे। बहुत चीखते चिल्लाते थे, रात में उनकी भूत की आवाज़ सुनाई देती थी, दरवाज़ा पीटते थे अंदर से। एक तांत्रिक बाबा को बुलाया गया, तांत्रिक बाबा ने उसको बंद किया और बोले 11 साल तक ये कमरा बंद रहेगा, यहाँ पे कोई आएगा नहीं। फिर ये होटल की प्रॉपर्टी पूरी हो चुकी थी, लेकिन जो लोग आते थे देखते थे 308 को कि ऐसा ताला लगा हुआ है, इसमें ऊपर धागे वागे बंधे हुए हैं, तो लोगों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जाता था। कुछ लोगों ने बाहर जाके ऐसी बातें ही बोले। तो हमारे मालिक ने डिसाइड किया कि अब 11 साल तो हो गए इसको बंद हुए हुए, अब इसको खुलवा देते हैं। फिर 308 को खुलवाया गया। फिर खुलवाने के बाद उसकी प्रॉपर साफ़ सफाई हुई, सब कुछ हुआ है। और फिर बस यहाँ पर मेहमान लोग आना शुरू हुए, लेकिन बहुत सारे मेहमानों को यहाँ पर ऐसी भूतिया प्रेजेंस फील हुई है, तो बहुत सारों को नहीं भी हुई है। सर आपको हुई है तो मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, पैर पड़ता हूँ, गरीब आदमी हूँ। कुछ भी बात हमारे मालिक तक, हमारे मैनेजर तक मत जाने देना, पुलिस के पास भी मत जाने देना, वरना मैं कहीं का नहीं रह जाऊँगा मालिक। तो इसने बोला ठीक है यार, चल तूने बताया यही बड़ी बात है। रोहित ने तुरंत ही अपने घर वालों से बात की और बोला कि हम ये छोड़ देते हैं भाई, यहाँ पे ऐसा ऐसा मैटर है और ऐसे ऐसे मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है। तो घर वालों ने भी समझे और इस होटल को छोड़ दिया गया और इन लोग फिर कश्मीर निकल गए पूरा। फिर कश्मीर की इन लोगों ने ट्रिप अपनी पूरी की। लेकिन 2017 से 2025 आ गया है। वो डर,
वो जो 2-3 दिन इसने फेस किया है वो इसके जहन से अब तक नहीं निकल पाया है। रोहित ने पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और बोला पूरी दुनिया को बताओ कि ऐसी ऐसी चीज़ भी कभी भी किसी के भी साथ घट जाती है। तो मुझे यकीन है कि एक बहुत अच्छी सीख मिली होगी, समझ रहे हैं क्या सीख की बात कर रहा हूँ, और अच्छा मनोरंजन भी। तो इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।